Welcome to all of you. Today we will discuss on the topic that is power screw. आज हम डिस्कस करेंगे पावर स्क्रू के बारे में, ठीक है, और उसके रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और कहाँ कहाँ पे थ्रेड्स यूज होता है, ठीक है, उस थ्रेड्स के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे. ओके, तो what is power screw actually? That is a device which is used for converting the rotary motion into linear motion, that is known as power screw, और it is also used for transmission of the power. ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो रोटरी मोशन को किस में कन्वर्ट करता है, लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है और पावर भी ट्रांसमिट करता है, तो ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं, पावर स्क्रू कहते हैं. ठीक है, उसके अलग अलग एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. दैट इज एप्लीकेशन कहाँ का है, दैट इज लीड स्क्रू इन द लेथ मशीन. ठीक है, जो लेथ मशीन जहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें लीड स्क्रू रहता है जो हमें बेड को रेसिप्रोकेट करने के लिए यूज होता है, तो वहाँ पे हम लीड पावर स्क्रू यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है दैट इज स्क्रू जैक. स्क्रू जैक में भी हम पावर स्क्रू यूज कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड रहता है. ठीक है, जो हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं स्क्रू जैक. नेक्स्ट, पावर स्क्रू इन मशीन वाइज एंड टेस्टिंग मशीन एंड प्रेसेस एक्सेट्रा. ठीक है, तो जहाँ पे भी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स है, दैट इज टेस्टिंग मशीन है, ठीक, फिर प्रेसेस है, फिर बेंच वाइस है, वहाँ पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं, पावर स्क्रू को यूज कर सकते हैं. ठीक है, इंडेक्सिंग मैकेनिज्म जो हम यहाँ पे मिलिंग मशीन में यूज करते हैं, इंडेक्सिंग हेड, ठीक है, उसको रेसिप्रोकेट करवाना हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम यहाँ पे पावर स्क्रू यूज करते हैं. उसको रोटरी मोशन देना हो इंडेक्सिंग हेड को, इंडेक्सिंग प्लेट को, तो वहाँ पे भी हमें पावर स्क्रू का मदद लेना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट, इन टर्नबकल्स और कपलर्स टू कनेक्ट टू मेंबर्स अंडर टेंशन. ठीक है, मतलब कि आप देखे होंगे कि दो गाड़ी को टो करना हो, ठीक है, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को टो करता है, ठीक है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, टर्न बकल यूज करते हैं. तो टर्न बकल में भी क्या होता है, वहां पे पावर स्क्रू यहाँ पे दिया होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उसके एडवांटेजेस के बारे में, दैट इज लोड कैरिंग कैपेसिटी. बट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसा होता है यहाँ पे, हैवी लोड कैरिंग कैपेसिटी. ओके, नेक्स्ट है दैट इज कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन, मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन जो रहता है, इसकी साइज जो रहती है वो बहुत छोटी रहती है और काम कैसा होता है, हैवी लोड को लिफ्ट करने का रहता है. नेक्स्ट आप यहाँ पे बात कर सकते हो दैट इज सिंपल इन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग. जो इसका डिजाइनिंग है वो सिंपल है एंड मैन्युफैक्चरिंग आप इसको मास प्रोडक्शन में कर सकते हो. ठीक है, तो दैट मीन्स डिजाइनिंग सिंपल सो दैट कॉस्ट इज ऑल्सो रिड्यूस. ठीक है, यहाँ पे इसका कॉस्ट भी कैसा होगा, यहाँ पे कम होगा. बट जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा दैट इज द लोड applied to the load lifted. Okay, that means mechanical advantage क्या होता है यहाँ पे, load lifted to the load applied, that is known as mechanical advantage. मतलब आप जो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो किसी लोड को यहाँ पे उठाने के लिए, वो कैसा लगा रहे हो, कम लगा रहे हो, बट आप हैवी लोड को वहाँ पे क्या कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज. ओके, तो कैसा मिलता है यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज, लार्ज मिलता है. ओके, नेक्स्ट दैट इज प्रिसाइजली कंट्रोल्ड मोशंस. ठीक है, यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर हाइट में आपको लोड लिफ्ट करना हो, ठीक है, तो स्क्रू जैक वहां पे आप जाके आप लॉक कर सकते हो. दैट मीन्स दैट विल बी प्रिसाइजली कंट्रोल्ड मोशंस. ओके, नेक्स्ट दैट इज लो कॉस्ट एंड मोर रिलायबल. जैसा मैंने कहा कि मतलब डिजाइनिंग इसका सिंपल है, दैट मीन्स द कॉस्ट भी कैसा हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा. ओके, स्मूथ एंड नॉइसलेस वर्किंग, मतलब कि जो यहाँ पे वर्किंग होता है, यहाँ पे आप ल्यूब्रिकेशन की मदद से यहाँ पे स्मूथलेस बना सकते हो और जो यहाँ पे नॉइज लेस वर्किंग इसका रहता है. ठीक है, तो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस पावर स्क्रू. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ थ्रेड्स. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो नंबर 1 जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्वायर थ्रेड. ठीक है, तो स्क्वायर थ्रेड क्या होता है कि द फ्लैंक्स आर 90 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ स्क्रू. दैट मीन्स कि जो इसके फ्लैंक्स जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, 90 डिग्री के रहते हैं. दोनों दो फ्लैंक्स के बीच में कितना डिग्री बनता है, दैट मीन्स 90 डिग्री, और इसके एक्सिस ऑफ स्क्रू से भी कैसा रहता है, ये 90 डिग्री पे रहता है. ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड ऑन दी बोथ दी साइड्स, मतलब जो भी दोनों साइड में अगर फोर्स लग रहा है तो उसको ये सहन करने के लिए भी यहाँ पे यूज होता है. बट फोर्स कैसा होगा, थ्रस्ट फोर्स होगा. ठीक है, तो इसको यूज करने, उसको साइन करने के लिए भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर थ्रेड को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. नेक्स्ट है दैट इज ट्रेपेजॉइडल थ्रेड. जो ट्रेपेजॉइडल थ्रेड में जो फ्लैंक्स है, उस फ्लैंक्स में कितने डिग्री रहते हैं, दो फ्लैंक्स के बीच में, दैट इज 30 डिग्री रहते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो
कि दो ट्रेपेजॉइडल के बीच में जो फ्लैंक रहता है उस फ्लैंक के बीच में कितना एंगल बनता है, दैट इज 30 डिग्री। फोर्स अप्लाइड ऑन दी बोथ दी साइड्स, मतलब यहाँ पे भी सेम है कि बोथ साइड से ये क्या कर सकता है, फोर्स को सहन कर सकता है, ठीक है। और ये जनरली कहाँ पे यूज होता है, दैट इज मिलिंग मशीन, मतलब इंडेक्सिंग मशीन में हमें यूज करना हो तो आप यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल थ्रेड यूज कर सकते हो, ठीक है। जबकि स्क्वायर थ्रेड का एप्लीकेशन कहाँ रहता है, दैट इज स्क्रू जैक, अदरवाइज क्लैंपिंग डिवाइसेस में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्क्वायर थ्रेड को, ठीक है। नेक्स्ट थ्रेड के बारे में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज एकमी थ्रेड। एकमी थ्रेड में क्या होता है कि यहाँ पे जो दो फ्लैंक्स के बीच में जो एंगल रहता है, ठीक है, दैट इज 29 डिग्री। कितना डिग्री, 29 डिग्री, ओके। फोर्स अप्लाइड ऑन इट विल टेक ऑन दी बोथ दी साइड्स, मतलब जो फोर्स यहाँ पे दोनों तरफ से लगता है वो दोनों तरफ से वहां पे क्या कर सकता है, वो सहन कर सकता है, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो लेस होती है किससे, स्क्वायर थ्रेड के कंपेयर से। क्यों, क्योंकि स्क्वायर थ्रेड जो होता है वो हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज होता है, जबकि ये एकमी थ्रेड यहाँ पे हैवी लोड लिफ्ट नहीं कर सकता। अगर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टूट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज बट्रेस थ्रेड। दो बट्रेस थ्रेड का जो एंगल होता है दो फ्लैंक्स के बीच में, दैट विल बी ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। बट इट विल टेक द थ्रस्ट इन ओनली वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये लोड सहन करने की इसकी काबिलियत रहती है, ओके। बट इट इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर टाइप्स ऑफ थ्रेड, ओके। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ थ्रेड। थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू की तरफ चलूं तो दैट मीन्स दैट इज स्क्वायर थ्रेड, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड, एकमी थ्रेड एंड बट्रेस थ्रेड। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ पावर स्क्रू। आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज पावर स्क्रू, ठीक है। उसमें दैट इज इंटरनल डायामीटर, मेन डायामीटर एंड दैट इज एक्सटर्नल डायामीटर, फिर रूट, क्रेस्ट, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज रूट, और यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज पिच और थ्रेड एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग इसके टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज यहाँ पे हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। हेलिक्स एंगल क्या होता है कि मतलब जैसे कि एक परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन है और यहाँ पे जो फ्लैंक का जो यहाँ पे लाइन है, ठीक है, जो फ्लैंक की जो लाइन है उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है फ्लैंक और उसके परपेंडिकुलर, दैट इज नोन एज हेलिक्स एंगल, ठीक है। तो दिस इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ पावर स्क्रू, ठीक है। जो यहाँ पे एक है, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, दिस थ्रेड को हम कह सकते हैं दैट इज वर्म स्क्रू, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे क्या लगाया है, आपका वर्म व्हील लगाया हुआ है, ठीक है। तो दोनों कैसे रहते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्शन में रहते हैं। दोनों कैसे रहते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्शन, वर्म स्क्रू एंड वर्म व्हील। तो उसके इस तरीके से हम यहाँ पे इसको पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, दैट इज वर्किंग ऑफ पावर स्क्रू, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के पावर स्क्रू है, दैट इज ट्रांसलेटिंग स्क्रू जैक एंड रोटेटिंग स्क्रू जैक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, तो दैट इज ट्रांसलेटिंग स्क्रू जैक। तो जो यहाँ पे वर्म व्हील है, वो वर्म व्हील के अंदर क्या होगा, थ्रेड्स दिए होंगे, उस थ्रेड में अपने क्या इनपुट करेंगे, दैट इज लीड स्क्रू इनपुट करेंगे, ठीक है। वो लीड स्क्रू क्या होगा, जब भी रोटरी मोशन उसको पास होगा तो धीरे धीरे वो क्या होगा, यहाँ पे लिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्क्रू जैक बनता है, असेंबल होता है। अब उस लीड स्क्रू के ऊपर अपने क्या करेंगे, बेस प्लेट को विद द हेल्प ऑफ बोल्ट क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक है। फिक्स करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसको धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे, तो कोई भी हैवी लोड होगा वो कम लोड अप्लाई करके अपने यहाँ पे लिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज रोटेटिंग स्क्रू जैक। रोटेटिंग स्क्रू जैक में भी वर्म स्क्रू और वर्म व्हील यूज होता है, बट उसके अंदर जो लीड स्क्रू है, वो लीड स्क्रू क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में रोटेट होगा और एक पर्टिकुलर मोशन में ही वो रोटेट होगा, वो वहां पे रेसिप्रोकेट नहीं होगा। बट उसके ऊपर जो आप नट लगाओगे वो नट क्या होगा, यहाँ पे रेसिप्रोकेट होगा, ठीक है, दैट इज फ्लेंज। वो क्या होगा, वहां पे रेसिप्रोकेट है जब जब रोटेशन होता रहेगा। क्यों, क्योंकि उस नट के अंदर क्या होगा, आपने थ्रेड दिया होगा, उस नट के ऊपर अपने बेस प्लेट लगाएंगे, फिर जो भी यहाँ पे मटेरियल, जो भी यहाँ पे हैवी लोड होगा वो इजीली अपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पावर स्क्रू का वर्किंग होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 6 जो है कंटिन्यूअसली 6 पावर स्क्रू यहाँ पे, दैट इज स्क्रू जैक यहाँ पे लगाया हुआ है। इसका यूज क्या होगा कि जो भी बहुत हैवी लोड है उसको यहाँ पे लिफ्ट करने के लिए यूज होगा। उसको पावर कहाँ से मिल रहा है, विद द हेल्प ऑफ मोटर, ठीक है। लिफ्ट होने के लिए पावर कहाँ से मिल रहा है, उसको मोटर से मिल रहा है, ठीक है।
तो अब हम इस 6 स्क्रू जैक जो है 6 स्क्रू जैक को हम वो बेस प्लेट के नीचे लगाएंगे, ठीक है। तो जो भी हैवी लोड होगा उस हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए यूज होगा। तो जो लिफ्ट करने का मैकेनिज्म है आप देख सकते हो, इस तरीके से स्क्रू जैक असेंबल होके निकलता है, उसको हम वो बेस प्लेट के नीचे लेके आएंगे 6 स्क्रू जैक को। फिर उसके ऊपर आप देख सकते हो कि इंजन लगा हुआ है, उस इंजन को उस बॉडी के अंदर हमें फिट करना है। तो उस इंजन को क्या करना पड़ेगा, हमें लिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंजन को हमें क्या करना पड़ेगा, या आप देख सकते हो यहाँ पे लिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो किससे होगा, स्क्रू जैक की मदद से होगा, फिर वो बॉडी में हम इजीली फिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एप्लीकेशन है पावर स्क्रू का। हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज डिफरेंस बिटवीन द वी थ्रेड एंड स्क्वायर थ्रेड। वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो वी थ्रेड जो है यहाँ पे जो वी थ्रेड का पिच है, ठीक है, वो जनरली कैसा होता है, लेस होता है, कम होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे स्क्वायर थ्रेड का जो पिच होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसका पिच कम होगा दैट विल हैव लेसर स्ट्रेंथ, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ होगा, वी थ्रेड का स्ट्रेंथ होगा वो कैसा होगा, कम होगा। जबकि स्क्वायर थ्रेड का स्ट्रेंथ कैसा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू वी थ्रेड। वी थ्रेड में आप देख सकते हो कि इसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कैसा है, यहाँ पे लो है। जबकि स्क्वायर थ्रेड आप देख सकते हो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कैसा है, दैट इज कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आप देख सकते हो थ्रेड, आप यहाँ पे देख सकते हो वी थ्रेड में थ्रेड कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ टेप। जबकि आप देख सकते हो यहाँ पे कि स्क्वायर थ्रेड में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये इजी टू मैन्युफैक्चर है, कौन सा, वी थ्रेड आप देख सकते हो दैट इज इजी टू मैन्युफैक्चर है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वायर थ्रेड दैट इज डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, ओके। यहाँ पे आप ये जो वी थ्रेड है वो मेजॉरिटी कहाँ पे यूज किया जाता है, दैट इज फास्टनर्स में यूज किया जाता है, ठीक है। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि दैट इज स्क्वायर थ्रेड जो है वो स्क्वायर थ्रेड कहाँ पे यूज किया जाता है, दैट इज मेजॉरिटीली दैट इज पावर स्क्रू में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट मच इन दिस सेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है, जिसका गूगल फॉर्म की लिंक जो है वहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है, और उसको ट्राई करने का कोशिश करना, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।